दोस्तों नमस्कार। आज अपन जिस रोग की चर्चा कर रहे हैं वो रोग है उदर रोग। अपने शरीर में जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों का मुख्य कारण उदर रोग ही है। जितना भी अपन अन्न खाते हैं उससे शरीर का और मन का दोनों का पोषण संभव है और इस अन्न के पाचन से ही सभी धातुओं का पोषण होता है और ओज की वृद्धि होती है, जिसके कारण से व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। परंतु इस उदर में किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो सारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। यानी कि जितने भी शरीर में रोग होते हैं उनका मुख्य कारण उदर रोग ही होता है। और उदर रोग का जो मुख्य लक्षण अपन देखें तो वो होता है जठराग्नि का मंद होना, यानी कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होना। पेट में गैस बनने लग जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है, उल्टी होने लग जाती है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, पेट में ऐंठन होने लग जाती है, दस्त लगने लग जाते हैं या फिर कब्ज हो जाती है। ऐसे लक्षण जब उत्पन्न होते हैं तो अपन देखते हैं उदर रोग हो गया। इस उदर रोग में जठराग्नि मंद होने से भोजन पचता नहीं है और भोजन का पूर्ण रूप से जब पाचन नहीं होता है तो पेट में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन पाचन क्रिया के विकृत होने के कारण से शरीर में तीनों दोषों की विकृति भी होने लग जाती है और तीनों दोष कुपित होकर उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। अब ये क्यों उत्पन्न होता है? अत्यधिक उष्ण भोजन करने के कारण से आजकल लोगों की एक प्रवृत्ति बन गई गर्मा गर्म भोजन करना। गरम चपाती लेना, गरम सब्जी लेना, गरम चाय लेना या फिर गरम पेय पदार्थ लेना। यानी गर्मा गर्म पदार्थ खाने से आंतें कमज़ोर होने लग जाती हैं। इसके अलावा अत्यधिक लवण युक्त पदार्थ, यानी कि जिसमें नमक ज़्यादा हो, जिसमें लवण रस ज़्यादा हो, ऐसे पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से। इसके अलावा अपन देखें तो अधिक जलन पैदा करने वाले पदार्थों के सेवन करने से लोगों में रुचि हो गई कि बाहर से भोजन लेकर आना और घर में खाना या फिर बाहर होटलों में खाना खाना। जितने भी अपन बाहर खाना खाते हैं उस सारे खाने में जैसे वहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ बनती है उन सब सब्जियों में तेल ज़्यादा होता है, मिर्च ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा होता है और ऐसी स्थिति में गरम मसाला ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में पेट में जलन पैदा हो जाती है और ये जलन अत्यधिक जलन हो जाती है, जिसके कारण से उदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें तो अत्यधिक खट्टे पदार्थों के सेवन करने से, ज़्यादा खटाई वाले पदार्थ लोग सेवन करते हैं तो ज़्यादा खटाई वाले पदार्थ जैसे इमली की ज़्यादा खटाई होती है या फिर अमचूर की ज़्यादा खटाई का प्रयोग या फिर नींबू की ज़्यादा खटाई का प्रयोग, ऐसा प्रयोग करने से भी उदर रोग उत्पन्न होते हैं। विरुद्ध भोजन करने से आजकल लोग जिम में जाते हैं और जिम में जाकर आने के बाद में घर पर आकर पौष्टिकता के लिए दूध और केला लेते हैं। ये विरुद्ध भोजन होता है। दूध और केला कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये प्रथा बन जाती है कि दूध के साथ में गुड़ का भी सेवन करने लग जाते हैं कि चीनी नहीं लेंगे, गुड़ लेंगे। यानी कि गुड़ का सेवन करना और निश्चित विरुद्ध आहार की गिनती में आता है, तो ये विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई हुए प्रथा हो गई रुक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं। रुक्ष पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जिसमें नो ऑयली पदार्थ, नो घी पदार्थ, यानी कि लोगों की एक ऐसा प्रचलन बनने लग गया कि जिसमें ऑयल नहीं हो, जिसमें घी नहीं हो, ऐसे ही पदार्थों का सेवन करेंगे। तो यानी कि जितने भी रुक्ष पदार्थ हैं उन पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना। और कई लोगों की ऐसी प्रथा है, जैसे अपन गुजरात में जाएं तो वहाँ पर एक प्रथा होती है कि वहाँ का सींग दाना जो होता है वो सींग दाना सभी लोग खाते हैं। अब वो रुक्ष पदार्थ पेट भर भर के खा लेते हैं।
यानी कि मूंगफली खा लेते हैं, इसके अलावा अपन चने खाते हैं, तो इनकी अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से भी और उधर रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा अपन देखें, दही रात्रि में नहीं खाना चाहिए क्योंकि पित्त की वृद्धि करता है, तो उधर रोग उत्पन्न होता है। दही में गर्म पानी डालकर नहीं खाना चाहिए या गर्म दही नहीं खाना चाहिए, वो भी उधर रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे पदार्थ नहीं खाएं। अंत में बताऊं, अपवित्र पदार्थ खाने वाले, अपवित्र पदार्थ क्या होते हैं? भोजन तो अपवित्र नहीं होता है, परंतु अपवित्र पदार्थ होते हैं, आज सब्जी बनाई उसको फ्रिज में रख दिया, 5 दिन तक लगातार खाएंगे, वो पदार्थ होता है अपवित्र पदार्थ। यानी कि किसी भी चीज़ को फ्रिज में रख कर और यदि 5-7 दिन तक लगातार खाया जाएगा तो निश्चित है कि वो अपवित्र हो जाता है। ऐसे पदार्थों का यदि सेवन करेंगे तो कुछ न कुछ ऐसे रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे जिससे कि पेट में बीमारियां पैदा होती है, गैस बनने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, उल्टियां होने लग जाती है, दस्त लगने लग जाते हैं, कब्ज होने लग जाती है। ये सारे के सारे लक्षण जो हैं, इस प्रकार से यदि किसी पदार्थों का सेवन करेंगे तो ये मुख्य कारण है। इन कारणों का यदि अपन त्याग कर देंगे तो भी उधर रोग में 50% कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं आपको, कुछ ऐसे योग बताता हूं जो आप घर पर बनाकर घर पर रख सकते हैं। इन योगों में सबसे पहला योग है नींबू का शत। नींबू का शत आता है, 10 ग्राम नींबू का शत लें, सेंधा नमक 10 ग्राम लें, भुना हुआ जीरा 10 ग्राम लें और मिश्री 30 ग्राम लें, यानी कि तीनों के बराबर मिश्री लें। इन सब को मिलाकर इनका चूर्ण बना लें। ये चूर्ण शीशी में भरकर रख लें। जब भी किसी के गैस बनती है, अरुचि होती है या फिर आफरा आ जाता है, ऐसी स्थिति में 5 ग्राम दवा को गुनगुने जल के साथ में सेवन करेंगे तो कुछ ही समय में फायदा हो जाता है। इसके अलावा दूसरा यदि प्रयोग करें अपन तो 1 किलो जवा हरड़ लें और उस 1 किलो जवा हरड़ को 2 किलो गोमूत्र में भिगोकर रख दें। दूसरे दिन उसको अग्नि पर, मंद अग्नि पर रखकर उबालें। उबलते उबलते जब गोमूत्र का जल भाग जल जाता है तब उसको निकाल लें। निकालकर और उसको बाद में ठंडा करके उसका चूर्ण बनाकर रख लें। यह चूर्ण यदि 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह और रात्रि को दोनों समय यदि लेंगे तो निश्चित है पेट के सारे रोग कुछ समय में दूर होने लग जाएंगे। तीसरा बहुत बड़ा प्रयोग है त्रिफला रसायन का प्रयोग। यानी त्रिफला रसायन को अपन किस प्रकार से सेवन करें उस पर निर्भर करता है कि अपन किस तरीके से लेना है। तो अब जो प्रयोग बता रहा हूँ मैं त्रिफला रसायन का, उसमें प्रातःकाल 5 ग्राम हरड़ का चूर्ण गर्म पानी से लें। 5 ग्राम हरड़ का चूर्ण प्रातःकाल ले लें। उसके बाद में दोपहर के भोजन के बाद में 8 ग्राम बहेड़े का चूर्ण लें। प्रातःकाल हरड़ का चूर्ण लेंगे, दोपहर के खाने के बाद बहेड़े का चूर्ण लेंगे और इस प्रकार से रात्रि में 10 ग्राम आंवले का चूर्ण, 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम घी मिलाकर और दूध के साथ में, गाय के दूध के साथ में यदि सेवन करेंगे तो इस प्रकार से पूरी त्रिफला की मात्रा जो है, सुबह हरड़ का प्रयोग करें, दोपहर को बहेड़े का प्रयोग करें और रात्रि में आंवले का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार की पूरी मात्रा यदि अपन 1 साल तक यदि कोई रोगी निरंतर सेवन करता है तो निश्चित है कि 1 साल में उसके सारे शरीर के रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यदि मेरी चिकित्सा आपको अच्छी लगी तो इस चिकित्सा का सेवन करें। निश्चित अपने घर में दवा बनाकर रखें जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।